हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। हर एक कार्ड पर एक देवी देवता हैं। तो आप देख सकते हैं पहले कार्ड पर गणपति जी हैं, दूसरे कार्ड पे हमारे शिव जी हैं और तीसरे कार्ड पे हमारे हनुमान जी हैं। आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है आज की रीडिंग के लिए उस कार्ड को आप चुन लीजिए। फिर हम देखेंगे आने वाला जो समय है आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। साथ में आपके लिए साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए हम कुछ सलाह भी लेंगे, कुछ गाइडेंस लेंगे, जिससे आप एक अच्छा अपना भविष्य बना सकें, आप अपनी सोच को अच्छा कर सकें। आपके लिए क्या सलाह है वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे साईं बाबा के कार्ड के ज़रिए, जैसे हम हर रोज़ देखते भी हैं। आपको बहुत पसंद है, इसलिए अक्सर मेरी रीडिंग में आपने देखा होगा उन कार्ड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले गणपति जी हैं, आप देख सकते हैं, फिर शिव जी हैं और फिर है हनुमान जी। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके दिल में कोई इच्छा है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, ठीक है, तो उस इच्छा को भी आप ज़रूर अपनी प्रार्थना में शामिल कीजिएगा। फिर आंखें खोलिए, जो भी कार्ड आपको लग रहा है सही आज की रीडिंग के लिए उस कार्ड को चुन लीजिए। स्टार्ट करेंगे गणपति जी से और देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है कि आने वाले समय में क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 गणपति जी को अपने रीडिंग के लिए आज चुना है, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन देखेंगे जिससे आप ये जान सके कि वीडियो आपके लिए है या नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि वीडियो आपके लिए है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे सिचुएशन के, जिससे आप ये समझ सकें कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। आप अपने भविष्य को तलाश रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो और वो स्टूडेंट हैं। आपको अपने काम आप कर रहे हैं, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक आपको थोड़ा सा माइंड में डाउट है कि पता नहीं कैसा होगा आने वाला समय। इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप परेशान हैं, अपने फ्यूचर को लेके। एक सिचुएशन ऐसी है जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है और ठीक है, यही क्लियर है कि आपकी शादी हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने गणपति जी को लिया है और उनकी शादी हो चुकी है। तो आज जो ये रीडिंग है वो आपके लिए होगी, ठीक है। और आपकी अच्छी फैमिली है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है कि उनकी इंगेजमेंट हो गई है, शादी नहीं हुई है, लेकिन यही है कि शादी का आप शुदा हैं और नहीं है तो कोई ना कोई इंसान है जिसे आप जानते हैं कि वो आपका लाइफ पार्टनर है, इंगेजमेंट हो चुकी है। देखिए, एक सिचुएशन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं जिसको लेके आप थोड़ा सा डाउट में हैं। आप कोई बिज़नेस स्टार्ट किए हैं या आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, उसमें आपको सफलता तो मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा आप सोच रहे हैं कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी तो ये वीडियो आपके लिए होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिचुएशन ही हो, अगर ऐसी कुछ फीलिंग भी आपके माइंड में चल रही है कि आप कंफ्यूज हैं अपने काम को लेके, उसमें आपको सफलता मिल रही है लेकिन आप फिर भी उस पर थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं एक सिचुएशन और, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको कि ये आपके लिए है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपने काफ़ी सारी परीक्षाएं दी भी हैं जिसमें आप काफ़ी बार पास भी हुए हैं, लेकिन फाइनल तौर पे आपने कभी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया, यानी कि अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है, ठीक है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स पास कर लिए, लेकिन आपने मेंस में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ऐसा हुआ है कि हमेशा कि अभी तक आपके हाथ में जॉब नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये है सिचुएशन, आप देख लीजिए आपके हिसाब से। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो आगे का वीडियो आपके लिए होगा, अगर नहीं कर रही है तो अगली जो रीडिंग है उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आने वाला समय
आपके लिए कैसा होगा। ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप समझ सकते हैं उसके बाद का जो समय होगा। देखिए आगे जो समय आपके जीवन में आ रहा है, बहुत सारी संभावनाएं लेके आपके जीवन में जो हैं वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, आपको उम्मीदें नहीं दिख रही, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, और वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। मैंने कार्ड्स को अलग करके रख लिया क्योंकि आपको कार्ड दिखाई नहीं देते, एक के ऊपर एक हो जाते हैं, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगता। चलिए, तो अब हम देखते हैं आपकी जो बातें हैं क्या हैं, आने वाला समय आपका कैसा होगा। आने वाला समय ऐसा होगा कि घर वालों का काफ़ी ज़्यादा असर होगा आपके ऊपर। यानी कि आपकी फैमिली में अगर आपकी फीमेल कोई ऐसा पर्सन है जो आपके एज में बड़ा, आपकी माँ हो सकती है, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा ही होगा कि आपकी माँ होंगी जिनका काफ़ी प्रभाव है आपके ऊपर। समय समय पे वो आपको सही रास्ता भी दिखाती हैं और आपको उनके रास्ते पे चलना भी चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि आप उतना उनकी सुनते नहीं हैं, तो ये गलत चीज़ आप कर रहे हैं। तो आने वाला समय आपका होगा थोड़ा सा एक होगा कि थोड़ा कड़ा समय, अनुशासन वाला समय आपके लिए होने वाला है, जिसमें आपको कोई भी काम आप कर रहे हैं अगर आप उसमें अनुशासन से वो काम को करते हैं तभी आप उसमें सफल होंगे। मतलब जितनी सफलता आप चाहते हैं उतनी। जैसे कि अभी दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हैं अपनी चीज़ को लेके, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो अभी आप जॉब नहीं पाए हैं, फैमिली में हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो सास होंगी, फीमेल पर्सन अगर देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो तेज हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि उनका काफ़ी चलेगा, मतलब आने वाला जो समय होगा उनके प्रभाव में आपकी जीवन रहेगा। तो जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है, ये दिख रहा है कि आपकी घर में कोई फीमेल पर्सन है, जो बड़ा पर्सन है आपके घर में फीमेल है, ठीक है, उनके प्रभाव में आपका आने वाला जो समय है वो कुछ समय तक चलेगा। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, क्योंकि रीडिंग का जो टॉपिक वो यही है कि आने वाले समय आपके लिए क्या खुशखबरी लेके आ रहा है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि जिन लोगों ने गणपति जी को चुना है अपनी रीडिंग के लिए, उनके लिए क्या गुड न्यूज़ है। देखिए, जो लोग बिज़नेस करते हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं या फिर आपने कोई काम की शुरुआत की है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा दिख रहा है। और एक तरीके से अगर काफ़ी समय से तरक्की रुकी हुई है, कोई भी मतलब उसमें अभी अच्छी इनकम नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप खुश हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय वो सब कुछ ले आएगा जो आपसे दूर हो गया है। यानी एक समय ऐसा था जहाँ पे आपको धन की कोई कमी नहीं रहती थी, फ़िलहाल अभी वैसा समय नहीं है, और इस चीज़ को लेके आप काफ़ी परेशान भी हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें आपको बहुत नुकसान हुआ है अभी कुछ समय पहले, लेकिन आने वाला जो समय है वो वहाँ से गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। यानी कि जो आपका बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, आइए और देख लेते हैं और क्या सा रहने वाला है आपका आने वाला समय। तो बहुत सारे लोग के लिए यही दिख रहा है कि आप बिज़नेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई भी करते हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी गुड न्यूज़ का, तो वो दिख रहा है कि लगभग 1 महीने बाद वो आपके लाइफ में वो चीज़ होगी। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों के लिए खुशखबरी जो है वो उनके बिज़नेस से है, उनके करियर से हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग, गुड न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो टॉपिक मेन यही है कि आने वाला समय क्या खुशखबरी आपके लिए आ रहा है, क्या इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो अगर आप बिज़नेस से जुड़ी हुई कोई इच्छा रखते हैं, अपने अगर किसी जॉब से, किसी नौकरी में तरक्की की उम्मीद आप लगा के बैठे हैं, तो वो चीज़ें होंगी। ठीक है, वो चीज़ें दिख रही हैं। बाकी आपका जो समय है वो थोड़ा सा अपनी फैमिली के प्रभाव में ही आप हर चीज़ करने वाले हैं। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी आपकी फैमिली के हिसाब से ही होगा। तो काफ़ी कुछ चेंज तो आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं दिख रहा, बाकी आपके करियर में काफ़ी चेंज दिख रहा है। यानी आने वाला समय आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आइए देख लेते हैं साईं बाबा के कार्ड्स आपके लिए क्या निकलते हैं आने वाले समय में। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भी खुशखबरी आपको मिल रही है, सब कुछ जो भी अब तक हमने रीडिंग में सुना, उस हिसाब से आपके लिए क्या है साईं बाबा के कार्ड्स। और देख लेते हैं। चलिए आपके लिए कार्ड और लेते हैं। तो यहाँ पे हो गए हैं 3 कार्ड आपके लिए। 3 मैसेज हैं, ये रंज और आनंद। ठीक है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं।
तो हम पढ़ते हैं आपके मैसेज। आप भी देख सकते हैं अपने मैसेज, इसलिए मैंने कार्ड कुछ कैमरे को ऐसे सेट किया है कि जिससे आपको सारे कार्ड दिखाई दे। क्योंकि किसी का कमेंट था, उन्होंने वो कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा कैमरे को आप ऊपर करिए ताकि जो वीडियो है वो मतलब जो कार्ड्स हैं उनको अच्छे से दिखाई दें। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप लोग बताते रहते हैं कि कुछ कमी है तो कमेंट में अगर आप बताते हैं तो हम बिल्कुल कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की। इसीलिए आपसे कहते हैं कि कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। कुछ एक कमेंट और भी था कि मैम आप बहुत ज़्यादा, किसी का एक कमेंट था कि आप बोलते हैं, तो वीडियो ही बना रहे हैं, बोल के ही तो बताएंगे और कैसे बताएंगे। तो बस मुझे भी थोड़ा सा मजाक सा लगा ये कमेंट। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। रंज और आनंद। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखिए, खुशी और गम जो है आप सबको पता है, हम काफ़ी समय से सुनते भी आए हैं लोगों से कि कुछ नहीं है, बस कभी खुशी कभी गम, यही है जीवन और कुछ नहीं है। तो सेम वही चीज़ आपके लिए भी है। रंज और आनंद, जो भी चीज़ें जीवन में हैं, वो उदासी और खुशी, आप समझिए कि एक ही सिक्का है और उसके दो पहलू होते हैं। आपको भी पता है, कभी सिक्का इधर है तो कभी सिक्का का एक पहलू इधर दिख रहा है, फिर वो पलटता है तो वो उधर, मतलब एक ही चीज़ है, एक साथ दोनों चीज़ें नहीं रह सकती हैं। कभी कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, गम के साथ खुशी होगी, खुशी के साथ गम एक साथ कभी नहीं आएंगे कभी। इसीलिए कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं यहाँ पे। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। अगर आप अपनी तुलना करते हैं किसी से तो बहुत ही गलत चीज़ कर रहे हैं आप। और अगर कोई तुलना करता है आपकी, ऐसा भी नहीं है कि हम ही करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है लोग आपको या तो ताना मारते हैं या तो सुनाते हैं कि देखो उसको, उसको देखो, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ को सुन के अपने अंदर हीन भावना मत लाइएगा, उदासी मत लेके आइएगा, या तो फिर हताश मत रहिएगा, डिमोटिवेट मत अपने आप को कीजिएगा कि सामने वाली आपकी तुलना करता है किसी से। इस चीज़ को आप कभी भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि साईं बाबा के कार्ड्स आपके लिए आए हैं कि आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है। कोई आपकी कदर जाने ना जाने, ईश्वर जानता है कि आपने क्या कुछ अपने लाइफ में किया है और क्या कुछ आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी भी किसी की तुलना ना आपको करनी है, ना अपनी तुलना कभी किसी से होने देनी है। तो अगर कोई कर भी रहा है तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उसके मुँह लगने की, उससे झगड़ा करने की। ठीक है, आपको पता है कि आप क्या हैं। इस चीज़ को सुन के आप कभी भी परेशान मत रहिएगा कि वो लोग आपकी तुलना करते हैं, कहते हैं उसको देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। होता है अक्सर, ये सब जो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट के लाइफ में आम बातें हैं, ठीक है। कभी कभार हमारे जो माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी हमें कभी कभी एक डांटने के लिए थोड़ा सा, मतलब कि हमारे अंदर डर आए इस चीज़ को, तो वो कह देते हैं देखो उसका बच्चा कितना तेज है पढ़ने में। तो वो नॉर्मल चीज़ है, हमारे माता पिता हमें कुछ भी कहते हैं तो वो ठीक है, वो चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक अलग जो एक हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तब भी उन्हें दिक्कत है, अगर नहीं बढ़ते हैं तब भी दिक्कत है। तो वही चीज़ है, ऐसे लोगों की बातें सुन के अपने मन को कभी भी आप दुखी मत करिएगा, ठीक है। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। अगर कोई कर रहा है तो उससे आप दुखी भी मत रहिए। एक मैसेज आपके लिए है, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। तो जो काम, अपना काम आप करिए, उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने आप ध्यान लगाइए, जिससे आपके अंदर एकाग्रता आएगी। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एकाग्रता नहीं है आपके अंदर तो वो आएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत पता है इस बारे में कि अगर आपका माइंड एक जगह नहीं रहता है तो आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लिखिएगा गणपति बप्पा मोरिया। अगर ना पसंद आई हो तब भी लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने अपना इतना समय दिया, कुछ तो आपने यहाँ से सीखा होगा। अगर आपको रीडिंग नहीं पसंद आई होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको साईं बाबा के कार्ड तो ज़रूर पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम देखेंगे जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है उनकी रीडिंग से हमें क्या पता चल रहा है कि आने वाला जो समय है उनके लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। तो ये हैं हमारे शिव जी। हर हर महादेव। ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो रही है, आने वाला समय आपका कैसा हो सकता है। जनरल रीडिंग है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और मैं आपको सिचुएशन इसलिए बताती हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि पता नहीं रीडिंग देख के कि उनका है या नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आपको सिचुएशन हम बताएंगे, इससे आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है।
और अगर सिचुएशन आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है, आपसे मैच नहीं कर रही है, तो आप जो अगली वीडियो है उसको सुन सकते हैं। नहीं तो अब मैंने जो अभी गणपति जी की है फर्स्ट वाला कार्ड जो था, आप उसका वीडियो सुन लीजिएगा, उससे आपकी रीडिंग ज़रूर मैच हो जाएगी। मतलब ये है कि आपके अगर यहाँ पे आंसर होंगे तो वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और इस चीज़ का और भी ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको आंसर मिले। तो अगर यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रही है तो ज़रूर बताएगी, और अगर नहीं बताना चाह रही है तो कुछ समय बाद बताएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है, कार्ड नंबर 2 चुना है, तो चलिए आपकी जो कार्ड्स दिख रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, देखिए जो ग्रुप नंबर, अगर हम ग्रुप ही कह दें कि आपका एक ग्रुप बन गया है, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आप लोग एक ग्रुप के ही इंसान दिख रहे हैं। डिफरेंट लोग होंगे, कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा, कोई स्टूडेंट होगा, किसी की शादी हो चुकी होगी। लेकिन देखिए आप दोनों कितना, आप सब कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से, आप दोनों की सबकी लाइफ एक जैसी चल रही है। जहाँ एक पर्सन है, जो कार्ड नंबर 1 की बात हम बता रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर जीवन में। आप घर के बड़े हो सकते हैं, आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, या तो फिर कोई काम स्टार्ट किए उसमें अभी आपको उतनी सफलता नहीं मिली है, इनकम का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको महसूस हो रहा है इस समय। एक दूसरी सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक इंसान है जो अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में है, तो खुश है और बहुत ही एक खामोशी से और अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं आप, ठीक है। तो जो लोग भी लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं वो ये वीडियो सुन सकते हैं आगे का। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक इंसान है जो अपनी खुशी से कुछ कर नहीं पा रहा है लाइफ में, किसी को पसंद भी कर रहा है लेकिन वो उसे चुन नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बंधे हुए हैं, एक समाज के रीति रिवाजों से बंधे हैं, अगर उससे नहीं तो अपनी फैमिली से बंधे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें एक इंसान लाइफ में कुछ अब भी अपने हिसाब से नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके अंदर भी एक बेबसी का माहौल है तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मैंने बेबसी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसी को कहते हैं ना बेबसी, कि इंसान चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। तो अगर आपको भी ये फील होता है, आपको भी महसूस होता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। एक इंसान ऐसा है जो रिलेशनशिप में काफ़ी आगे निकल चुका था लेकिन उससे छोड़ के जा रहा है, यानी एकदम ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। चाह बहुत थी आपको इस इंसान के साथ रहने की, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाए। हो सकता है कि उस इंसान की शादी हो गई जिसको आप पसंद करते रहे हैं, या तो फिर वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। लेकिन इतना है कि बहुत ही दुखी इंसान है, दिल से बहुत दुखी है, बहुत इमोशनल इस समय आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और ऐसा है कि आप बहुत खाली सा, बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं। देखिए मैंने तो भाई ये जो सिचुएशन देखी है, इतनी ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि आप जो भी 4 लोग हैं, ठीक है, सब एक ही ग्रुप के इंसान दिख रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि आप सब एक जैसे दिख रहे हैं। बाकी जो अभी हमने देखा था कार्ड नंबर 1 हमने रीडिंग की तो डिफरेंट सिचुएशन दिख रही थी लोगों की, लेकिन आप सब एक ही जैसे चल रहे हैं बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं रीडिंग कितना आप दूसरों से कनेक्ट होती है। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने सिचुएशन आपको बता दी है यहाँ पे। देखिए अगर सिचुएशन ऐसे चल भी नहीं रही, अगर सिचुएशन ऐसे चल नहीं रही है आपकी लाइफ में, हाँ, और आप महसूस कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो भी आपके लिए है ये वीडियो, ठीक है, ये भी है। तो देखिए आप अपने सिचुएशन को। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है। कार्ड्स को थोड़ा सा हम साइड में कर दें जिससे हम आगे समझ सकें कि आपकी रीडिंग में हमें क्या पता चलता है। कुछ कार्ड्स हमने सिचुएशन के लिए लिए हैं और कुछ कार्ड्स हम देख रहे हैं आपके आने वाले जीवन के लिए। आज का वीडियो लंबा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबा होगा वीडियो। चलिए देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि जो आने वाला समय है आपका कैसा होगा। देखिए जो आने वाला समय, जैसा सिचुएशन आपकी थी अब तक की जो आपने वीडियो सुनी होगी, जैसी आपकी सिचुएशन थी, आने वाला समय कुछ आपका वैसा होने वाला है, यानी थोड़ा सा आप परेशान रहने वाले हैं।
थोड़ा सा परेशान रहेंगे। वही चीज़ है जो आप खुश नहीं है ना, मन से आप खुश नहीं हैं, आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उस चक्कर में आपका बहुत नुकसान भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको लेके आप बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अच्छी नींद नहीं आती है, या फिर इतना ज़्यादा आप उस बारे में सोच रहे हैं कि आपको कभी कभी सर में आपके दर्द भी होता होगा, ठीक है, इसी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हैं आजकल, ठीक है, सब चीज़ों को लेके। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं कि समय तो उतना अच्छा नहीं आपका साथ दे रहा है। बाकी आने वाला समय अच्छा दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है आपका। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद का जो समय होगा थोड़ा सा परेशानियों वाला होगा। लगभग 10 से 15 दिन का समय जो होगा वो थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपका जो समय है काफ़ी अच्छा आएगा। फिर से अपने आप को आप खड़ा करेंगे, फिर से आप जीवन में कुछ मतलब नहीं अच्छा करने का आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे हारना नहीं है जीवन से। तो वो जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1-1.5 महीने बाद ही वो फीलिंग आए, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद भी आ सकती है। अब तो ये ऊपर आपके ऊपर है ना कि आप कितना जल्दी जो ये नकारात्मक चीज़ें हैं उसको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही लोग वो सब चीज़ें पकड़ के बैठे रहते हैं। हम जितना सोचेंगे अपने दुख दर्द के बारे में, वो चीज़ हमें उतना अपनी ओर खींचेगी, उसमें डुबो देगी और हम काफ़ी समय तक उसमें पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अपने जीवन से फेंक देना चाहते हैं, यानी ये जो दुख दर्द है, चलिए बेबसी का माहौल है, आप नहीं भी कुछ कर पा रहे हैं, लोग वो की वजह से नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम अपने मन को तो आप ठीक कर लें, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वीडियो देखें, और कहते हैं ना योगा कीजिए, ध्यान लगाइए, इससे मन शांत होगा। अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालिए जिसमें आप घिरते चले जा रहे हैं, यानी कि जो चिंता, ये सब जो चीज़ें होती हैं, तनाव में रहना, चिंता में रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, इस चीज़ को आप निकालिए अपने दिमाग से। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जिस दिन ये चीज़ आपसे दिमाग से निकलेगी उसके बाद आप अपने कर्मों पे ध्यान देंगे और फिर आप अपने कर्म स्टार्ट करेंगे। और जब आप अपने कर्मों को पे काम करेंगे, यानी कि आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, जो भी काम है आपका, उस काम पे जब आप लौटेंगे तो आपको वहाँ पे जाने के बाद ही सफलता मिलेगी। यानी जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे, जितना दिन तक आप सोचते रहेंगे उतना दिन तक आप परेशान रहेंगे। और जहाँ आपने सोचना बंद किया, अपने काम को करना स्टार्ट किया, वहाँ फिर से आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। पैसा अगर रुका हुआ है तो पैसा बढ़ने लगेगा, साथ में अपने काम में आपको सफलता नज़र भी आ रही है, जीवन में बैलेंस भी आ रहा है, ये सब होगा। लेकिन पहले आपको अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करना पड़ेगा, जो कि आपके दिमाग में अभी नहीं है वो सारी चीज़ें। परेशान है, जब इंसान परेशान होता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये रिलेशनशिप की दिख रही है, बहुत सारे लोग के साथ रिलेशनशिप की बात है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं। आइए देखते हैं आने वाले समय में क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए। ये तो हम ये देख रहे थे कि आने वाला जो समय है उसमें आप किस चीज़ के प्रभाव में जी रहे हैं जीवन, यानी कैसा रहेगा आपका समय, ये देखे हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी शिव जी को चुना है अपनी रीडिंग के लिए, तो यहाँ पे 2 कार्ड है जहाँ पे ये दिख रहा है कि सच में कोई तो है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। कुछ लोग के साथ तो रिलेशनशिप है, कुछ लोग के साथ बिजनेस में उनके खुद के ही दुश्मन उनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं घूम फिर के वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपको नुकसान हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन बहुत समय तक ये सब नहीं चलने वाला है। जो समय होगा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का जो रीडिंग है वो बताएंगे। तो ये कार्ड आपके लिए आया है जो समय है। चलिए हम समय देख लेते हैं। यहाँ पे जो समय है लगभग 7 से 5 हफ्ते का आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि जल्द से जल्द की रीडिंग है ये, बहुत ज़्यादा मैंने दूर तक की रीडिंग नहीं देखी है। तो आसपास का ही समय होगा, बहुत जल्दी आपको आपकी जो भी चीज़ें हैं उससे मुक्ति मिलेगी। और जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं उतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा अब तक हमें लग रहा था कि चल रहा है आपकी लाइफ में।
क्योंकि आपके साथ न्याय होगा, इतना नाइंसाफ़ी आपके साथ होगी नहीं जितना कि आपके कार्ड्स के ज़रिए दिख रहे थे। हाँ, ये है कि थर्ड पार्टी का कनेक्शन है आपके लाइफ में, इसको तो दूर करना ही पड़ेगा। बहुत सारे आपके दुश्मन हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए बहुत ही गलत सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके जीवन में है। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सुनाया भी है, साथ में आपके दुश्मन भी बहुत सारे बन गए हैं। बहुत सारे लोग के साथ तो ऐसा भी हो गया होगा कि जो उनके अपने हैं वही उनके दुश्मन बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चली आ रही हैं, मतलब पॉजिटिविटी की बहुत कमी है, यानी दुआओं की बहुत कमी है। आपकी जो अपने हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं, बाकी जो लोग हैं आपके लिए हमेशा आपको कोसते रहते हैं। यही सब दिख रहा था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। देखिए, जो कार्ड्स में दिख रहा है मुझे बताना आप फ़र्ज बनता है। मैं आपको कुछ भी ये नहीं कह सकती कि रीडिंग, अब कुछ लोग का कमेंट आ जाएगा कि आपने बहुत ही निगेटिव रीडिंग कर दी। सॉरी, बहुत ही मैडम आपने तो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा निगेटिव रीडिंग ऐसे ऐसे करके कमेंट कभी कभार आ जाता है। तो हम इसमें निगेटिव क्या है? अब अगर हम रीडिंग कर रहे हैं सामने, आपको पता है जब से मैंने इस चैनल को ज्वाइन किया है, जब से मैं चैनल पे आई हूँ, आपके सामने मैं जब से रीडिंग बना रही हूँ, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। मेरा पहला वीडियो स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। मैंने कभी भी कार्ड्स को आपके सामने पहले से नहीं रखा है, हमेशा मैं आपके सामने ही मैंने कार्ड्स को रखा है, चाहे उसमें टाइम लगे, ठीक है, या फिर मैंने कम कार्ड निकाले हैं, जो भी करके मैंने टाइम को मैनेज किया, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि हमेशा आपके सामने ही कार्ड्स को निकाला जाए, ठीक है। और मैंने कभी भी कार्ड्स को पहले से नहीं रखा है। तो नेगेटिव, नकारात्मक रीडिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर आपको ये नकारात्मक लग रही है, आपको पसंद नहीं आई, तो आप दूसरी रीडिंग को सुन सकते हैं। हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो, क्योंकि जिनके साथ ये सिचुएशन है और जिनके साथ ये मैच कर रही है, उन्हें पता है कि ये नकारात्मक नहीं है, ये उनकी जीवन की सच्चाई है। उन्हें पता है, उनसे ज़्यादा कौन जानेगा अपने जीवन की सच्चाई। तो वो जब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई दूसरा पर्सन आके जिससे रीडिंग मैच नहीं कर रही है, वो ये कहे कि ये नकारात्मक रीडिंग है, तो ठीक है, आपके जीवन में ऐसा नहीं है, तो वो रीडिंग आपके लिए थी ही नहीं। जिसके लिए है उसके लिए निकली है। तो ये चीज़ें होती हैं, नकारात्मक रीडिंग है। तो अगर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कुछ उपाय कर सकें इन सब चीज़ों के लिए, बताना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि ऐसा दिख रहा था कि आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे लोगों ने आपको कोसा है, बहुत सारे लोगों ने आपके लिए मतलब अच्छे शब्द का यूज़ नहीं किया है, बुरी बुरी चीज़ें आपके साथ ज़्यादा होती हैं, दुआओं की बहुत कमी है, यानी कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, लोग हम अक्सर आपको गिराना चाहते हैं। आप पे कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि आप उस स्थान पे हो जीवन में, यानी आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा होगा, या ज़मीन जायदाद ये सब बहुत रही होगी, आपकी फैमिली खुश रहती होगी, तो लोगों को होती है ना, कहते हैं लोग की नज़र लग जाती है। तो नकारात्मक लोग भी हैं जहाँ, वहाँ पॉजिटिव लोग भी हैं, लेकिन संख्या कम होती चली जा रही है जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने भी देखा होगा, लोगों की जो भाषा है वो भी बदलती चली जा रही है। फैशन में तो कहेंगे कि अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, लेकिन जब गुस्से में आते हैं तो वो भयंकर गालियाँ देते हैं कि आप भी सोचेंगे कि ये कौन से अंग्रेज़ हैं। तो वही बात है कि अब जैसे जैसे समाज बदलता जा रहा है, उसी हिसाब से हमारी जो समस्याएँ भी हैं वो भी बदलती जा रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। अभी देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ के लिए भी हम देख लेते हैं कि वो आपका बिजनेस, 2 कार्ड आपके लिए निकले हैं, आइए देखते हैं ऐसे क्या पता चल रहा है। देखिए, ये दोनों कार्ड्स आपके लिए निकले। देखिए, जो मैंने बीच में बातें बहुत सारी बोल दी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बता दिया है कि क्या गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आपको मिलेगी। गुड न्यूज़ यही है कि जो सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे आप बाहर नहीं निकलेंगे और आपको ये सब कुछ सहना पड़ेगा। आप बाहर निकलेंगे। समय थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था उसके आसपास का समय होगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कार्ड्स आपके लिए निकले हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें नहीं छोड़नी है जो चीज़ें आप कर रहे हैं, वो अपने काम को आप करते रहिए। चाहे गिराने वाले जितने भी हों आपको गिराएं, चाहे जो भी हो आपके लाइफ में, आपको अपनी चीज़ों से ध्यान नहीं हटाना है। और कभी भी अपनी चीज़ पे आप सवाल मत करिए कि आप ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब वो कार्ड्स जिनका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। हर सुबह आप 6 बजे इन कार्ड्स को ज़रूर देखते। देखिए, आप लोग को बहुत पसंद है ये कार्ड्स। अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि मैम कहाँ मिलेंगे, उनको लेना है। तो मैंने सोचा था कई बार कि आपको बताया भी था कि कहाँ मिलेंगे आपको।
फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, जो सुबह का संदेश हम देते हैं उसमें हम इन्हीं कार्ड्स का यूज़ करेंगे, जिससे ये होगा कि जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, जो खरीदना नहीं चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि क्या खरीदें, आलस कर रहे हैं, तो वो देख लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कार्ड्स खरीदें, लेकिन अगर ख़रीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आप हर टाइम अपने लिए जो भी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, वो ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन करवाए, तो इससे अच्छा गुरु आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। इससे अच्छे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। तो ये इन कार्ड्स को एक गुरु के रूप में आप अपना सकते हैं। तो जीवन में गुरु बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, अब ये अपनी अपनी सोच है, मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ। वो गुरु आपके कार्ड्स भी होते हैं, तो इन कार्ड को अपना गुरु मान के आप अपने पास रखिए, और जब भी कोई समस्या हो इनसे सलाह लीजिए। इससे बेहतर सलाह आपको जीवन में कहीं भी कोई नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि जिन लोगों ने शिव जी को लिया है अपनी रीडिंग के लिए, आपके लिए क्या संदेश है। देखिए आपके लिए क्या संदेश है। पवित्र पुस्तक पढ़िए, जो भी हो आपका धर्म, ठीक उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और पवित्र पुस्तकें कौन सी होती हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात पे उनका ना ध्यान जाए, लेकिन देखिए पवित्र पुस्तकें जो होती हैं ना, वो पुस्तकें हैं जो हम अपने अपने धर्म के हिसाब से हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ना, हमारा जो दर्शन। आप गीता को ले सकते हैं, हिंदू धर्म में गीता का कितना बड़ा स्थान है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, एक छोटी सी गीता है मेरे पास भी, तो ये है। तो पवित्र पुस्तकें जो होती हैं इसमें आपको, ठीक, तो ये गीता है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो आपको भी सलाह है कि आप भी ऐसी पुस्तकें जो भी आपके धर्म के हिसाब से आपको लगता है कि ये आपके लिए हैं, उन्हें पढ़िए। और पढ़ना ही नहीं है आपको पढ़ने के बाद उसमें से जो चीज़ें हैं उसे अपने जीवन में उतारना भी है। यहाँ देखिए, जो भी चीज़ें आप करेंगे अपने लाइफ के लिए करेंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ें करेंगे अपने लिए करेंगे, बुरी करेंगे अपने लिए करेंगे। यहाँ काम बस इतना सा है कि अगर आपने पढ़ा और पढ़ के केवल छोड़ दिया तो वो नुकसान अगर होगा तो आपको ही होगा। देखिए नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा, बस ये बात है। नुकसान की यहाँ कोई बात ही नहीं है। आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं तो फ़ायदा नहीं हुआ। बस अगर आपको फ़ायदा चाहिए, ठीक है, अपने लिए जीवन में आपको कुछ करना है, तो उसके लिए आप वो काम करिए। पवित्र पुस्तक पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारी को ज्ञान में बदल दीजिए। तो ये है आपके लिए एक संदेश। आइए दूसरा संदेश देखते हैं। रूहानी गुट समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। देखिए अक्सर ये हो रहा है कि जब भी हमसे कोई सलाह हमें देता है तो हमें लगता है कि सामने वाला बड़ा सुना रहा है हमें, या इसे बड़ा ज्ञान है। तो ये सब हमारे दिमाग का एक बन गया है कि सामने अगर हमें कोई कह दे, कुछ समझाने की कोशिश करे, तो हमें लगता है ये क्या जानेगा, इससे ज़्यादा बुद्धिमान तो मैं खुद हूँ। तो हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो अब समाज जैसे चेंज हो रहा है, जो भी देश काल जैसा चल रहा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि कुछ समय बाद कि बच्चे, स्टूडेंट जो है वो टीचर का भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि सबको लगने लगा कि हम बहुत विद्वान हैं। तो ऐसा नहीं रहना है आपको। अगर आपके जीवन में अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिलता है कि आपको कुछ सलाह दे रहा है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर आपका दिल कहे कि नहीं वो सही कह रहा है, तो आपको उस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है कि जो ईश्वर हमें डायरेक्ट तो कभी मिलते नहीं हैं, किसी न किसी माध्यम से हमारे जीवन में वो किसी न किसी इंसान को ज़रूर भेजते हैं सहायता के लिए, या फिर हमें कुछ समझाने के लिए, कुछ अच्छी बातें बताने के लिए। तो उसे कहते हैं कि रूहानी गुट समूह से कोई व्यक्ति जब भी आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे ज़रूर आप अपने स्वीकार कीजिएगा। और एक संदेश आपके लिए है, तारतम्य। मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। जो कि आपकी रीडिंग मैंने अब तक देखी उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपके अंदर एक, कहते हैं ना कि जब मन परेशान होता है तो इंसान परेशान ही रहता है, तो वो एकाग्रता नहीं है। जब एकाग्रता नहीं रहती है तो इंसान कभी कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता है, उसे समझ में ही नहीं आता है। तो ये जो मन, शरीर, आत्मा, इन सब में एक तारतम्य साधिए आप। अब जब सब कुछ संतुलन में रहेगा, बैलेंस में रहेगा, तो चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो ये था आज का संदेश आपके लिए। संदेश भी था, साथ में साईं बाबा के कार्ड की तरह गाइडेंस थी आपको, आप मानना चाहें आपके लिए है, ठीक है।
तो ये थी रीडिंग आपकी। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे जो भी आपके दिमाग में चल रहा था। देखिए, अगर वीडियो आपसे ज़रूर कनेक्ट हुआ है, आपसे मैच किया है, तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी रीडिंग, मुझे भी पता है नेगेटिव रीडिंग क्या थी। अगर आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है तो आप भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव जैसा कुछ नहीं था जो है। अगर कोई आपकी हालात को सुन के कह दे कि नेगेटिव है, तो भाई उसको सब समझना चाहिए कि इंसान कितना कुछ सह रहा है। वो तो इंसान के जीवन में चल रहा है ना। तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी इनको यानी कि हमारे हनुमान जी को चुना है अपनी रीडिंग के लिए, तो जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी रीडिंग को छोटा करूं, और ये बिल्कुल नहीं होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 1 घंटे से लगभग आसपास होगा ये वीडियो, कोई बात नहीं। हफ्ते में 1 आध वीडियो तो मेरे बड़े हो ही जा रहे हैं। छोटे वीडियो आपको सुबह मिल जाते हैं 6 बजे, वो ज़रूर देख लिया करिए। साईं बाबा के संदेश देखना चाहिए आपको, ज़रूर देखना चाहिए। जितने बजे भी आप सो के उठें उतने बजे भी ज़रूर देख लिया करिए। कभी कभार तो मैं खुद ही देख लेती हूँ, ठीक है। तो ज़रूरत होती है इंसान को तो वो देखता है, तो वही बात है। चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि आपके लिए ये वीडियो है या नहीं है। जल्दी जल्दी से हम देखते हैं सिचुएशन, ये क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में, तो आपको पता चलेगा कि वीडियो आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो आपकी ग्रुप में नहीं चल रही है। यानी कि मैं यहाँ ग्रुप का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी मैंने जो पिछला रीडिंग किया उसमें काफ़ी ज़्यादा आप सबकी जो प्रॉब्लम थी सेम थी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग दिख रहे हैं मुझे। एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारा समय बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत तेज़ है दिमाग है उसका, वो सब कुछ जानता है कि उसको लाइफ में क्या कुछ करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है। तो आप देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हैं ये। और ये एक तरह के मुझे लग रहा है स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट ही हैं और अभी आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, कॉलेज लाइफ में बस आप गए हैं या फिर जाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी इंटर पास किए हैं, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्सा है आपके अंदर। आपके अंदर गुस्सा इसलिए है कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ थे वो आपसे कम थे, मतलब आपसे कमज़ोर थे हर काम में, लेकिन वो आपसे आगे निकल गए। तो ये फीलिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन ही हो, फीलिंग भी होती है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो ये आपके लिए होगा आगे का वीडियो। एक ऐसी रीडिंग, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें लग रहा है कि एक इंसान है जो सब कुछ समझ रहा है लेकिन खामोश है। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों की सच्चाई जानते हों, अपने लाइफ पार्टनर की सच्चाई जानते हों, या फिर अपने जो भी आपके लव पार्टनर हैं उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप खामोश हैं और बहुत ही सावधानी से सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सह रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं और किसी एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप वो सब बातों को लोगों के सामने कहें। और एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक इंसान है जो बहुत ज़िद्दी इंसान है, जिसे सब कुछ लाइफ में मिल भी रहा है लेकिन उसके हिसाब से नहीं मिल रहा, फिर वो नाराज़ है। तो ये जो सिचुएशन दिख रही है सबकी बहुत ही ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें नहीं दिख रही हैं, बस शांत हैं आप। और एक इंसान जो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत कुछ सह रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। वो बहुत सारे जो इनकी शादी हो चुकी है उनके साथ ये चीज़ दिख रही है मुझे। और फीमेल पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीमेल पर्सन भी होते हैं जो सब कुछ जानते हैं और बहुत ही खामोशी से सब कुछ सहती जाती हैं, अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाती हैं। बहुत सारी दिक्कतें उनके लाइफ में भी होती हैं। देखिए, फीमेल पर्सन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम चलती रहती है। अक्सर जो आप भी सुने होंगे कि घरेलू हिंसा। एक आध दिन मैं ज़रूर टाइम निकाल के आपके लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी फीमेल पर्सन के लिए, कि अगर आपको अपने पार्टनर से डिवोर्स लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या तो फिर अगर आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं और कौन कौन सी ऐसी पॉइंट हैं जिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है और आप सहती चली जा रही हैं और आपको लग रहा है कि इसका कोई उपाय नहीं है या फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो देखिए, हम पढ़ाई तो करते रहते हैं और बहुत कुछ, लेकिन टाइम नहीं मिलता है कि उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाओ। और मेरा जो चैनल है वो ज़्यादातर जो वीडियो हैं वो टैरो के हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहाँ में बस आपको टैरो ही डालूँगी। जब भी मेरा मन करेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अभी आपको अब सिचुएशन अपनी समझ में आ गई होगी। ज़्यादातर जो औरतें दिख रही हैं मुझे, फीमेल पर्सन दिख रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी मैरिज लाइफ से, और बाकी के जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा। अच्छी बात है, आपके हिसाब से ही चलेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी सिचुएशन, उम्मीद करते हैं आपसे मैच कर रही होगी। चलिए देख लेते हैं अब आपकी रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी हनुमान जी को लिया है अपनी रीडिंग के लिए, जैसी रीडिंग होगी वैसी आपके सामने होगी। कोई इसमें मैं मिर्च मसाला नहीं लगाऊंगी अलग से, क्योंकि एक आध लोग के कमेंट ऐसे आ जाते हैं और पता नहीं वो रीडिंग देखते भी हैं या नहीं, बस कमेंट करके चले जाते हैं कि बहुत नेगेटिव थी। तो अब या किसी की ज़िंदगी में वैसा सब कुछ चल रहा है तो इसका मतलब नहीं है ना कि रीडिंग पॉजिटिव आ जाएगी, वो तो वैसे ही आएगी जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है। तो सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। आइए देखते हैं आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है, कैसे एक प्रभाव में आप जीने वाले हैं, किस चीज़ के। देखिए, जो मैंने बताया था कि जिनकी शादी हो चुकी है, फीमेल पर्सन है, धोखा उनके साथ तो हो रहा है, ये चीज़ दिख रहा है। यानी आने वाले समय में थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं और फिर आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये एक तरीके की बेबसी ही कहेंगे कि आप सब कुछ देख के, सबको सुनकर, समझ के भी आप कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। बहुत सारे लोग का एक नया स्टार्ट दिख रहा है, यानी कि बहुत सारे जो फीमेल पर्सन हैं जो चाहते हैं कि अपने पार्टनर से डिवोर्स लेना, तो बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में काम कर रहे हैं और वो सब कुछ चाहते हैं कि फिर से स्टार्ट किया जाए। एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपने सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, मतलब अपना टाइम अभी बहुत ज़्यादा बर्बाद किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट हैं। हाँ, तो बस उनके लाइफ में भी बस सब चेंज आने ही वाला है, वो भी पढ़ाई पे लगने ही वाले हैं। अब तक तो वो छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन अभी दिख रहा है कि वो चेंज करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सोच में ही थोड़ा समय जाएगा उनका कि उनको लगेगा कि वो जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 हनुमान जी को चुना था, आप लाइफ में जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, आप जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में। मैं ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि जो लोग टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई जिस दिशा में कर रहे हैं, यानी कि आपने जो भी फील्ड अपने लिए चुना है पढ़ाई का, वो बिल्कुल सही है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना सोचने की ज़रूरत है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस बिल्कुल सही है आपके लिए, फ़ायदा भी होगा, वहाँ से धन की प्राप्ति भी होगी। तो आपने कोई नया काम स्टार्ट किया, वो बिल्कुल सही है, आपको चेंज, यानी कि आपको अपने करियर में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस चीज़ का मतलब वो बिल्कुल नहीं था कि कुछ लोगों ने ये भी सोच लिया होगा, अच्छा हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, हम आराम कर रहे हैं तो ठीक है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। वो नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब आप अपने काम पे बिल्कुल भी डाउट मत करिए, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, बस उसके बारे में बार बार सोचिए नहीं। बहुत सारे लोग नया स्टार्ट करेंगे लाइफ में, दिख रहा है, एक नई शुरुआत आपके जीवन की हो रही है। आइए देखते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो ये कार्ड आपके लिए निकला है, गुड न्यूज़ के लिए निकला है। तो कामयाबी बहुत जल्दी आपके हाथ लगने वाली है, बस मौका मिलने वाला है आपको लाइफ में कुछ कर दिखाने का, और उसे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ जो है आपके करियर से आपको मिलेगी, यानी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये गुड न्यूज़ मिलेगी और मौका मिलेगा कुछ करने का। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो निकल नहीं रही है, तो उन्हें लग रहा है कि क्या करे, उस वजह से सोचने में काफ़ी समय आप बिता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको अपने काम पे लग जाना चाहिए, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो मौका फिर से आपको मिलेगा एक बार अपने आप को साबित करने का, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद का जो समय होगा, लगभग 1 महीने बाद आपको ये चीज़ सुनने में मिलेगी कि काफ़ी चेंज आ रहा है। तो ये सारे कार्ड्स आपके आए हैं आने वाले समय के लिए और गुड न्यूज़ के लिए। तो मैंने आपको बता दिया आने वाला समय जो होगा, जिन रिलेशनशिप वाले लोग हैं, अपने लव पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने वाले हैं,
थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा इसमें दिख रहा था कि एक दूसरे को हर्ट किया गया है, धोखा दिया गया है, थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी है, फैमिली में काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, मतलब जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनकी जो फैमिली लाइफ है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत लड़ाई झगड़े वाला माहौल है। ठीक है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। फीमेल पर्सन के साथ ज़्यादा दिख रही हैं। मेल पर्सन के साथ ये दिख रहा है कि जो उनके जो लाइफ पार्टनर हैं वो उनकी कोई भी बात को ध्यान नहीं देते हैं, किसी बात को भी नहीं सुनते हैं, उनके हिसाब से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मेल पर्सन के साथ। आइए देख लेते हैं साईं बाबा के कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा सच्चाई बता देते हैं आपकी, कि जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में एकदम से कनेक्ट होते हैं आपसे, क्योंकि जितना विश्वास होगा आपका कार्ड्स के ऊपर उतना सही रीडिंग आपको मिल जाएगी अपनी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ होती है विश्वास की। अगर आपका विश्वास है तो फिर आपके लिए रीडिंग काम भी करती है, अगर विश्वास नहीं है तो आपके लिए रीडिंग कभी काम नहीं करेगी, ये गारंटी है। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास। ठीक है, अगर विश्वास आपको फिर भी नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे 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 जब आपको लगने लगे, कभी कभार ऐसा होता है हमें विश्वास नहीं होता है, फिर ऐसा कुछ होता है कि अचानक से विश्वास हो जाता है, तो वही चीज़ है। पर किसी चीज़ को एकदम से आपको नकार देना वो गलत है। पहले आप उसको देखिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा कहते हैं टाइम दीजिए, महसूस कीजिए, उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचिए। तुरंत किसी की चीज़ के बारे में अनुमान लगाना गलत है। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक। स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। भरोसा, श्रद्धा, सबूरी, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। तो देखिए, ये तीनों ही मैसेज आपके लिए आए हैं। बदलाव का कार्ड आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि जैसा कि मैं बताई थी कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी लाइफ में वही सब चीज़ें होती रहेंगी। बदलाव आएगा, परिवर्तन ज़रूर आता है। चाहे जो कुछ भी हो जाए जीवन में, परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि आपने बुरा समय देखा है, अच्छा समय भी आप देखेंगे। जो भी स्थिति है वो बदलेगी ज़रूर। तो कर्मों की शुद्धि, तो उस स्थिति बदले उसके लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो उस बारे में आप पॉजिटिव रहिए, तो वो स्थिति आपके हिसाब से बदलेगी। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत, अभिभावक, तो ये लोग हमारे कर्मों की शुद्धि करते हैं। कभी भी इनके काम पे आप सवाल मत करिए। ठीक है। एक है भरोसा, श्रद्धा और सबूरी। आपके जीवन में सबूरी की बहुत ज़रूरत है, श्रद्धा की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर आपके अंदर सब्र है तो जीवन में आप चाहे जैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका ईश्वर आपकी बारे में सोच रहा है। अभी नहीं आपके लिए कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपके जीवन में वो सब चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं। यानी कि धैर्य की बहुत ज़रूरत है, धीरज की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है, अपना भरोसा कभी आपको कम नहीं रखना है। अब अपने ईश्वर के प्रति जिसकी भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी शक्ति की आप पूजा करते हैं, उस पर हमेशा आपको भरोसा रखना है और सबरी, श्रद्धा सबरी ज़रूर रखनी है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है जीवन में, लेकिन कहते हैं ना, इंतज़ार बड़े कहते हैं लंबा हो जाए लेकिन उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है किसी के साथ, तो फिर आपके साथ क्यों होगा? ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा कभी हुआ है कि कोई इंसान कोई काम करे, परिश्रम करे, उसका फल ना मिले? तुरंत नहीं मिलेगा, साल 2 साल बाद नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये तो गारंटी रही है। ठीक है। ऐसा कभी हुआ है कि रात के बाद सवेरा ना हुआ हो? हमेशा होता है। ठीक है। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए जीवन में। कैसे एक पौधा बड़ा होता है, फल देता है, फिर नई पत्तियां आती हैं, फिर पतझड़ आता है, फिर वो पत्तियां टूटती हैं, फिर नई पत्तियां आती हैं। ये सब एक हमारा, अगर हमें ज्ञान चाहिए जीवन में ना, तो हमारा जो नेचर है ना, वही हमें बहुत कुछ समझा देता है। रात होती है, सुबह होती है, ठीक है, बारिश आती है, गर्मी आती है, ठंडी आती है, सारे मौसम बदलते रहते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी है। ठीक है। बहुत बड़ी रीडिंग हो गई, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।